Hello everyone. Today we will read chapter 8 Reaching Grandmother's House. This is a chapter of class 4 EVS NCERT book. So let us start our chapter. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. ट्रेन की बहुत लंबी जर्नी के बाद, बहुत बड़ी यात्रा करने के बाद हम कहाँ पहुँचे? कोट्टायम। रात में वलियम्मा's हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। जो वलियम्मा का घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। उसके घर पहुंचने के लिए हमें 2 ऑटो रिक्शा चाहिए थे। ये देख सकते हैं आप, द पिक्चर इज गिवन टू यू। दीज आर ऑटो रिक्शाज। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। तब तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि मैं खाना खाऊं। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट। मैंने स्नान किया और मैं सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा वॉक मी अप अगेन। मुझे ऐसा लगा जैसे तो मैं अभी सोई थी और अम्मा ने मुझे फिर से जगा दिया। वी गॉट रेडी, टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। हम सब रेडी हुए, हमने अपना सामान लिया और हम बस स्टैंड की ओर चल पड़े। वलियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस। जो वलियम्मा की फैमिली थी वो भी हमारे साथ आई थी। वी वर 10 पीपल। वो लोग टोटल कितने थे? 10। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। और बहुत सारा सामान भी था उनके पास। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा bought tickets for all of us. बस के कंडक्टर आए और हम अप्पा ने क्या किया? सबके लिए टिकट्स ली। We managed to get seats. हमने किसी तरह से मैनेज किया और हमें सीट मिल गई। As it went along, the bus got very crowded. जैसा सफ़र धीरे धीरे चलता रहा तो बस में जो है भीड़ बढ़ती गई। People were sharing the seats. धीरे धीरे लोग जो हैं आपस में सीट्स को शेयर करने लगे। We also had to share our seats. हमें भी जो है हमारी सीट्स शेयर करनी पड़ी। After a long ride, the bus reached the last stop. बहुत लंबी राइड के बाद जो बस है अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंच गई। मतलब वहाँ से आगे बस नहीं जाएगी। I was happy to get off. मैं बहुत खुश हुई कि अब हमें नीचे उतरना है। My legs were stiff. मेरी टांगे जो हैं अकड़ गई। जैसे बस में बैठे बैठे हम एक जगह पे हमारी टांगे जो हैं स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। I could hardly stand. मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। I thought that we had finally reached अमुम्मा's village. मैंने सोचा कि हम फाइनली अमुम्मास के विलेज पहुंच गए हैं। बट नो, आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट। लेकिन नहीं, हमारी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। बस ने हमें जो है पानी के साइड में उतार दिया, पानी के किनारे पर। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। अम्मा ने पानी के दूसरी साइड में पॉइंट किया उंगली से, फिंगर से, और कहा देखो, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। वो जगह है जहाँ हमें जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वॉन्डर्ड। बट मैं हैरान रह गई। आई वॉन्डर्ड कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? हाउ विल वी गेट देयर? जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। तभी मैंने देखा कि एक बोट आई।
देयर इज द फेरी, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा वो रही फेरी। आप देख सकते हैं पिक्चर इज गिवन टू यू ऑफ द फेरी। दिस इज अ फेरी, दिस रन्स विद द हेल्प ऑफ ए मोटर। Immediately a big crowd of people started getting off. एकदम से बहुत लोगों की भीड़ जो है उसमें से उतरी। जब फेरी पानी के दूसरी साइड आई तो जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे वो नीचे आ गए। स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, सभी अपने सामान के साथ नीचे आ गए। Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अम्मा ने मुझे समझाया कि जो फेरी होती है उसको पीपल यूज़ करते हैं पानी को क्रॉस करने के लिए, एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. अब क्या हुआ, फेरी जो है उसमें से सारे लोग उतर गए। अब हमारी साइड से जो है लोग उसमें चढ़ने लगे। बहुत ज़्यादा रश जो है एकदम से फेरी की ओर बढ़ा। Everyone had to pay the fare before getting on. सभी को जो है फेरी पे चढ़ने से पहले क्या करना पड़ता है, फेयर पे करना पड़ता है। फेयर मीन्स किराया। Very soon the ferry was full. It started off again. बहुत जल्दी फेरी जो है भर जाती है और वो फिर से चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है। I managed to get a place to stand along the railing. मैंने किसी तरह से मैनेज किया रेलिंग के पास में कि मुझे खड़े होने की जगह मिल सके। रेलिंग क्या होता है बेटा, ये देखो जिस तरह से इसको पकड़ के जो है उसने मैनेज किया कि किसी तरह से उसको स्पेस मिल जाए। I saw the rippling of the still water as the ferry moved. मैंने जो है पानी में लहरें बनते हुए देखी जैसे ही फेरी स्टार्ट हुई। It was moving smoothly on the water. और वो पानी के ऊपर बहुत ही स्मूथली मूव कर रही थी। मतलब स्मूथली मीन्स बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ नहीं था, बहुत ही प्यार से धीरे से मूव हो रही थी, वो बहुत मज़ा आ रहा था। There were rows of coconut trees on the banks of the river. अब मैंने वहाँ पर देखा कोकोनट ट्रीज़ की रोज़, मतलब एक के बाद एक कोकोनट ट्रीज़ जो हैं रिवर के साइड में लगे हुए थे। As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. जैसे जैसे हम मूव होते गए मैंने वहाँ देखा लोग और जो फिशिंग कर रहे थे, जो कुछ कपड़े वॉश कर रहे थे, नहा रहे थे और नदी के किनारे कुछ लोग काम भी कर रहे थे। तो मैंने वो सब जो है फेरी में देखा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। जैसे ही सन जो है छिपा, इट मीन्स नाउ इट्स द इवनिंग टाइम एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। देन व्हाट हैपन, द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। फेरी जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है और उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, आइलैंड। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। अब हमारा टाइम था कि हम नीचे आ जाएं फेरी से। एट लास्ट वी रीच्ड अमुम्मास पैलेस। और आखिर में हम अमुम्मास के प्लेस में पहुंच गए। अमुम्मास प्लेस मीन्स जहाँ पर वो रहते थे। What a long and interesting journey it has been. कितनी लंबी और कितनी मज़ेदार यात्रा थी। Thank you students for watching my video. We will meet in the next video. Thank you once again all of you.